बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे शेयर करूंगी एप्पल कस्टर्ड खीर की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बड़ों को बनाकर दें, दावत के लिए ये स्पेशल रेसिपी है। ख़ास तौर पर घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये कंप्लीट डाइट है, मुकम्मल ग़िज़ा है। छोटे बच्चों के लिए उनको बना कर दें। और क्योंकि सेब हमारे जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं, तो ये छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पर ये परफेक्ट रेसिपी है। तो सेब की खीर बनाने के लिए आपने आधा किलो सेब लेकर उनका छिलका उतार कर कद्दूकश करके रख लेना है। सेब को आपने रूम टेम्परेचर पर नहीं रखना, क्योंकि ये बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। हाथों हाथ आपने फ्राई पैन में डालना है और चूल्हे पर रख देना है और आपने दरमियानी आंच पर इसको पकाना है, क्योंकि हमने जो सेब का पानी है उसको मुकम्मल ड्राई कर लेना है। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जब आप देखें कि सेब का पानी खुश्क हो चुका है तो आपने इसमें 3 टेबल स्पून यानी कि 3 खाने के चम्मच भरकर आपने इसमें चीनी के शामिल कर देने हैं। जी, तो चीनी शामिल करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। पहले हमने सेब का पानी खुश्क किया है, अब हम चीनी का पानी खुश्क करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग जाएंगे और जो सेब और चीनी का पानी है मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी कम्प्लीटली खुश्क हो चुका है। तो चूल्हा बंद कर देते हैं, इसको साइड पर रख लेते हैं। आ जाते हैं खीर की तरफ। तो खीर बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। आप चाहें तो डेयरी मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छा टेस्ट चाहिए तो आप डिब्बे वाला दूध इस्तेमाल करें। ये जी मैंने चावल लिए हैं। ये जो चम्मच आप देख रहे हैं टेबल स्पून, ये मैंने 4 टेबल स्पून चावल लिए। इनको 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया और फिर इमाम दस्ते में डालकर मैंने इनको दरदरा सा पीस लिया है। इसके अलावा मैंने मज़ीद आधा कप, ये जो 1.5 लीटर दूध है उसी में से आधा कप मैंने दूध लिया है। और ये चीनी है। चीनी क्योंकि हमने सेब में भी डाली है तो उस लिहाज से 3 टेबल स्पून सेब में गई चीनी और 4 टेबल स्पून हम दूध में शामिल करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने लेना है वनीला कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड पाउडर के 2 खाने के चम्मच आपने दूध में शामिल कर लेने हैं। इससे जो खीर का टेक्सचर है बहुत ही क्रीमी बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। मिक्स करके इनको साइड पर करते हैं। आ जाते हैं दोबारा कढ़ाई वाले दूध की तरफ। तो इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं चावल और साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर रहे हैं चीनी और चावल मैंने यहाँ पर दूध में क्यों डाले हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। तो कढ़ाई को मैंने रख दिया है चूल्हे पर, दरमियानी आंच कर देंगे और दूध को उबाल आने देंगे। चावल मैंने इस वजह से ठंडे दूध में डाले हैं क्योंकि अगर गर्म दूध में चावलों को डाल दिया जाए तो उनकी गिठलियाँ बन जाती हैं, जिनको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें चावल की खीर जब भी आप बनाएं तो ठंडे दूध में ही चावल शामिल किया करें और मुसलसल लगातार आपने चम्मच को हिलाते जाना है यहाँ तक कि दूध में उबाल नहीं आ जाए। तब तक आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते जाना है, वरना चावल जो है नीचे बर्तन में चिपक जाएंगे और जल जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि चावल जो है दूध में बिल्कुल पक चुके हैं, गल चुके हैं, लेकिन खीर अभी नहीं बनी, खीर गाढ़ी नहीं हुई, सिर्फ चावल अभी पके हैं। तो यहाँ पर हम इसमें सेब शामिल कर देंगे। पूरे आधा किलो सेब आपने 1.5 लीटर दूध में शामिल करने हैं। तो इनको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, उनको लाइक किया करें और कमेंट करके बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो अब आप देखें कि खीर हमारी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। टोटल हमें 10 मिनट लगे हैं। दरमियानी आंच पर पकाइएगा, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाइएगा। और 10 मिनट में हमारी खीर देखें माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर शामिल करने जा रहे हैं कस्टर्ड मिल्क। और कस्टर्ड डालने से खीर मज़ीद गाढ़ी होगी और साथ ही साथ इसमें आधा चाय का चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे खुशबू के लिए। तो अब आप देखिएगा कि 1-2 उबाल आएगा, खीर मज़ीद गाढ़ी होगी। वैसे तो जब 1.5 लीटर दूध में 6 खाने के चम्मच चावल के डाले जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमने कस्टर्ड पाउडर भी डालना था जिससे कि खीर मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी,
तो इसलिए 1.5 लीटर दूध में मैंने 4 खाने के चम्मच चावल के डाले हैं और 2 खाने के चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर के डाले हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। खीर ठंडी होकर मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी खीर बनकर तैयार हुई है। जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।